हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो स्पीडी, लुसेंट और रुक्मिणी सार संग्रह से लिया गया है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन। लागू 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं का उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? महारानी का घोषणा पत्र 1858 के द्वारा। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? नवाब सिराजुद्दौला को। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसके संपादक कौन थे? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भरता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 ईस्वी में डांडी नमक यात्रा पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा किए थे? सिंगापुर में। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, उपर्युक्त कथन किसका है? CR दास का। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने किए थे? महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने किया? उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 1915 ईस्वी में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाही एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत इस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को घोषणा कर दी असहयोग आंदोलन का। कांग्रेस के संस्थापक एवं 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन है दादा भाई नौरोजी के। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बेटिंग का। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं
आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्ता ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था? फणींद्र नाथ घोष। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूरज की किरणें? नाना साहब ने। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। विदेशी राज्य चाहे जितना ही अच्छा क्यों न हो, वह स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती के। कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? बरिंद्र कुमार घोष ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? अंग इंडिया का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 12 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? डीएम डब्ल्यूजी आर्चर ने। किसने कहा था, अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे हासिल न कर पाऊं? बिपिन चंद्र पाल ने। अछूतों का निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कब और कहां किया था? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 23 मार्च 1940 ईस्वी को। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरकिशन लाल और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुतीन दास द्वारा 1902 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1878 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया गया। यह कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुए? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 ईस्वी में।